पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों एवं मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु और प्रभु की शांति। आज हम आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं। आगमन काल जो हमें क्रिस्त जयंती के लिए तैयार करता है और उसकी तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हम इस काल के दौरान हमें प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी करना है। हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु जो दुनिया के मुक्तिदाता है, दुनिया के दाता है, वो हम सबों के पापों के लिए उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया ताकि हम सभी मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकें। जब किसी जन्मदिवस की पार्टी में या किसी अन्य पार्टी में हम सम्मिलित होते हैं या भाग लेते हैं तो हमारे लिए लोग, हमारे मित्र, हमारे परिवारजन हमारे लिए तोहफ़ा लेकर आते हैं, हमारे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। और कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि जिस दिन जिस व्यक्ति का बर्थडे हो, जन्मदिन मना रहे हो और गलती से उसके लिए केक नहीं आता है, तो सोचिए कि उस व्यक्ति पर कैसा बीतता होगा, कैसा व्यतीत होगा या कैसा महसूस होता होगा उसे। वो हताश हो जाता है, वो नाराज़ हो जाता है, उसे दुख लगता है कि उसे अपने चाहने वाले उसके लिए कुछ अच्छा गिफ्ट या उसके लिए केक नहीं ला सके उस दिन। और ये घड़ी जो है हमारे लिए एक दुख की घड़ी बन जाती है। जो खुशी की घड़ी थी वो हमारे लिए दुख की घड़ी बन जाती है। लेकिन जो तैयारी हमें प्रभु के आगमन के लिए करनी है वो वास्तविक रूप से हमें केवल हमारे बाहरी सजावट के लिए, घरों की सजावट के लिए नहीं, अपनी पोशाक को खरीद कर नहीं, नई नई मिठाइयाँ बनाकर या क्रिसमस कार्ड भेजकर हम एक दूसरों के साथ हमेशा के लिए इस खुशी या आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारा एक छोटा सा नजराना है या तरीका है जिससे हम अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी भी खुशी है कि जब हम प्रभु यीशु के आगमन की पूर्ण रूप से तैयारी करते हैं, उनके आने के लिए हम अपने आंतरिक रूप से, हमारे आध्यात्मिक रूप से हम अपनी आत्मा को तैयार करते हैं, वह हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। उसके लिए हमें हमारे जीवन को खकोलना होगा, देखना होगा कि वास्तव में मैं मेरा जीवन किस प्रकार से जी रहा हूँ। आगमन काल के जो 4 मुख्य सप्ताह होते हैं, इन 4 सप्ताहों में जो होप, आशा की किरण जो प्रभु के आगमन का समय हमें दर्शाता है, उनके जन्म दिवस की खुशी हमें देता है। फेथ, विश्वास, जिसमें हम प्रभु के विश्वास पर हम टिके रहते हैं, यह हमारा विश्वास उन पर दृढ़ होता है। जॉय जो हमारे जीवन में आनंद, खुशियाँ लाता है। और ऐसी कई ऐसी घड़ियाँ आती है, क्षण आते हैं जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ और आनंद छा जाते हैं। पीस जो प्रभु की शांति, हम जब कभी अच्छा कार्य करते हैं या किसी की मदद करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है और हमारा जीवन काफ़ी बदल जाता है। जब हम आंतरिक रूप से हम खुश होंगे तो हम बाहरी रूप से भी उस खुशी को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं और सामने वाला उस खुशी को जाहिर बेशक वह उसे महसूस कर सकता है, वह जान सकता है कि हम बहुत खुश हैं। ये 4 काल, सामान्य काल से या आगमन काल, लेंट और ईस्टर, इन चारों काल में हमें तरह तरह के माता कलीसिया समय देती है, अवसर देती है अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए। नबी ईसायास जो लोगों को भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु का संदेश है वो लोगों तक पहुंचाता है। कहते हैं कि प्रभु मसीह इस संसार में आने वाले हैं और वह इस संसार में अपना राज्य स्थापित करेंगे और वो उनके राज्य में न्याय बना रहेगा, शांति बनी रहेगी और प्रेम बना रहेगा और सबों में एकता रहेगी। हम आज की दुनिया में देखते हैं कि लोगों में झगड़े होते हैं, एक दूसरों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है या कोई अपना दुश्मन से दुश्मनी मोल लेता है, उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते। प्रभु कहते हैं कि जब मैं आऊँगा तो मेरे राज्य में किस प्रकार का माहौल होगा। प्रभु के राज्य में
एकता छाए रहेगी, प्रभु के राज्य में शांति छाए रहेगी, प्रभु के राज्य में आनंद होगा। और ये सभी संभव है जब हम प्रभु की बताई हुई राह पर चलकर अपने जीवन में उनकी शिक्षा को महत्व दें, ताकि उनकी शिक्षा से हमारे जीवन में बदलाव आए, परिवर्तन आए। और संत पौलुस कहते हैं कि जब तक हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होता, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता, हमारे जीवन में वह खुशी नहीं छाएगी, वह खुशी की झलक नहीं सामने झलकेगी, क्योंकि हम आंतरिक रूप से दुखी हैं, हताश है, निराश है। वे हमें आश्वासन देते हैं कि प्रभु हमें सावधान रहने के लिए कहते हैं, सचेत रहने के लिए कहते हैं, और कहते हैं हमेशा प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए हमें तत्पर रहना है। हमें अंधकार से हटकर ज्योति में या प्रकाश में अपना जीवन बिताना है। हमें एक शांति प्रिय, एक न्याय प्रिय जीवन बिताना है, एक प्रेम भरा जीवन बिताना है, जिससे हम शांति का, न्याय प्रियता का एवं प्रेम का संदेश सुना सकें। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो समय है आगमन काल, हम सबों को, हर एक व्यक्ति को अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करने का एक सुनहरा अवसर देता है। क्या हम उस सुनहरे अवसर का भली भांति उपयोग करते हैं? क्या हम वास्तविक रूप से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं? अगर कैसे तैयार करेंगे तो कैसे? ये तैयारी हमें पछतावा करके, पाप स्वीकार करके, जिससे हमारा जो संबंध प्रभु से जो पाप के कारण टूट जाता है, या हमारे पड़ोसी से जो संबंध टूट जाता है, या अपने आप से जो संबंध टूट जाता है, उसे हम पुनः अच्छा कर सकते हैं, उसे अच्छा बना सकते हैं। और तब हम कह सकते हैं कि यस, हाँ, हम में वो प्रभु का प्रेम, प्रभु की शांति, प्रभु का दया हमारे जीवन में उपस्थित है, जिससे हमें किसी से डरने की बात नहीं, बल्कि खुशी और आनंद मनाने का समय है। ये अवसर हमें माता कलीसिया देती है। आइए हम प्रार्थना करें कि इस आगमन काल में हम अपने आप को तैयार करें, अपने पूरे परिवार को साथ में लें, उनको तैयारी करें, और यहाँ तक कि हम हमारे पूरे समाज को प्रभु को समर्पित करें, ताकि हम सभी एक साथ मिलकर प्रभु के राज्य के आगमन की तैयारी कर सकें, और उसके राज्य में हम खुशी से, आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आप सबों को जय यीशु, और इस आगमन काल में आप सबों को शुभेच्छा।